हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सोने और चांदी के बारे में बात करेंगे। जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए सोना चांदी ये एक ऑप्शन होता है। इसमें भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो सोने का या चांदी का भाव क्या चल रहा है इसका ट्रैक आपके पास होना ज़रूरी होता है। अभी एक हाल फिलहाल में आरबीआई का 2 पेजेस का एक लेटर आया है और उस पर उनका ये मतलब आरबीआई ने ऐसा बोला है कि सोने की कीमतें जो है वो आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से गिरने वाली है और आपको राहत मिलेगी सोने की कीमतों से, ऐसे आरबीआई का कहना है। लेकिन जब जब आरबीआई का कोई स्टेटमेंट आता है, रिज़र्व बैंक का कोई स्टेटमेंट आता है, स्विस बैंक से कुछ होता है, लेकिन उसका जो मार्केट पे सोने के मार्केट पे कोई भी असर नहीं होता है। हमने देखा होगा, आप एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो बोलते हैं ना कि कीमतों में काफ़ी कमी आ सकती है, कीमतें काफ़ी गिर सकती है। तो ये कीमतें ऐसे नहीं है कि अभी 1,55,000 पे सोना है और फिर वो डायरेक्टली 55,000 पे आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है अभी। क्योंकि आप एक कॉमन थिंकिंग करो कि जब हमारी दादी या फिर दादी का छोड़ो, उस समय का तो बहुत ही सस्ता सोना था, लेकिन जब हमारी मम्मी की वेडिंग हुई थी या फिर जब हमारे ऐसे छोटे चाचा चाची की शादी हुई थी, लगभग 2002-2005 की मैं अगर बात करूँ या फिर 1999 की बात करूँ, तो 2000 प्रति तोला से 4000 प्रति तोला सोना था। 4000 2004 में 5 से 6000 में एक तोला सोना मिलता था। उसके बाद में अगर हम आगे जाएंगे तो 2018 में ये जो सोना है वो बढ़ के 29,000 पर गया। उसके बाद में जो 2021-22 में सोना फिर से 40,000 पे गया, 23-24 पे, ऐसे करते 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 पिछले 2 सालों में सोने की जो कीमतें हैं उन्होंने आसमान छू रखा है। और अगर हम देखेंगे इतने सालों में 25-26 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सोने की कीमतें बढ़ी है और उसके बाद उसमें 50-60% की कटौती आई है। तो ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम सोचेंगे कि आने वाले 1 महीने में 2 महीने में कुछ तो ये हो रहा है, वॉर चल रहा है अखाती देशों में, मिडल ईस्ट में, तो वो ख़त्म होने के बाद सोने की कीमतें कम होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत 5-10% का रिकवरी जो है वो हो सकता है, लेकिन धड़ाम के सोने की दाम गिरेंगे और उस दिन हम सोचेंगे कि हम सोना करेंगे, तो ऐसा तो भाई पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए सोने ने अगर हम बात करेंगे, अगर हम रियल इस्टेट और सोने का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कोई घर खरीदा है मान लो, और उसी समय अगर आपने जितना घर खरीदा है उतना अगर सोना किया होता, तो आज आप सोने के इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स आपको सोने ने दिए होते, रियल इस्टेट से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार सोने ने सचमुच सोना ही किया है लोगों का। सच में सोने में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ी है। अगर आपको मैं ये सलाह दूंगी, सलाह दे रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर फेर विचार ये अपना खुद का एनालिसिस होना चाहिए, अपना खुद का कहना होना चाहिए, मानना होना चाहिए। अगर आपको सोने में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो डिजिटल गोल्ड इज़ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें आप जो है वो आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे से सोना खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो भी आप वो 1000 रुपये का डिजिटल गोल्ड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन फिज़िकल गोल्ड जब हम मार्केट में जाते हैं तो आपको कम से कम आधा ग्राम जो कर रहे आपको उतना तो पैसा देना ही पड़ता है। वैसे डिजिटल गोल्ड में आपको वैसा कुछ नहीं होता है, उसमें फिर वो मेकिंग चार्जेस भी नहीं होते हैं, तो जो कुछ है बस टैक्स खाली लगता है। और उसके बाद में अगर आपका हो गया 1 तोला हो गया, आधा तोला हो गया है, तो आप उसका सिक्का, कॉइन या फिर बिस्किट मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आप कभी ये किसी की बातें सुनिए
सुनिएगा मत कि सोने की कीमतें जो है वो बहुत नीचे आने वाली है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं वो इस साल या 2 साल में नहीं बढ़ी है। पहले 2000 में अगर 4000 सोना था तो 2010 में वो सोना 8000 गया है, और 2020 में वो सोना 28 से 30 हज़ार गया है। मतलब हर बार जो सोना है वो 3-4 गुना बढ़ता ही रहता है। इसलिए सोना कभी कम होगा और हम तब खरीदारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अगर देखेंगे, बस लोग चिल्लाते हैं कि सोने के दाम बढ़े हैं, सोने के दाम बढ़े, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शादी में, ब्याह में या कोई फंक्शन में, या आप अगर दुकान में अक्षय तृतीया पे अगर आप किसी भी सोनार के दुकान पे अगर गए होते तो आपको उस दिन पता चलता कि लोग कितना सोना खरीद रहे हैं। लोग सोना अभी पहनावे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से लोग सोने को देखते हैं, क्योंकि क्या है, अभी और सोने की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आपको किसी पैसे की ज़रूरत है, कुछ नया स्टार्टअप करना है, तो आप अगर थोड़ा आपके पास सोना है वो बैंक में डालते हैं तो उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा लोन मिनिमम इसमें ब्याज दर पे आपको मिनिमम इंटरेस्ट पे काफ़ी अच्छा लोन भी मिलता है। इसलिए लोग आजकल कि हमारे बुरे वक्त पे सोना हमारे काम आएगा, इस हिसाब से भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए सोने में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको आदत नहीं है सोने में इन्वेस्टमेंट करने की तो पक्का सोने में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि सोने में इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इससे आपको मतलब काफ़ी आपके जो बुरे वक्त पे भी ये सोना आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।